वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपना टॉपिक करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग। कौन करने वाले हैं? डिसीजन मेकिंग। और ये भी आपका होम मैनेजमेंट का टॉपिक है। तो आज हम अपनी क्लास में निर्णय प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं कि निर्णय क्या होता है, किस प्रकार लिए जाते हो, निर्णय का प्रबंधन प्रक्रिया में क्या महत्व है, तो ये सब देखने वाले हैं। तो पूरा आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग का इस वाली क्लास में। तो ये वाला टॉपिक आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण टॉपिक है और आया भी हुआ भी टॉपिक है। तो अपना डिसीजन मेकिंग क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। सभी संभावित विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना क्या कहलाता है? निर्णय। तो निर्णय क्या होता है? सभी संभावित विकल्पों में से, मतलब जितने भी विकल्प उपलब्ध हैं, ऑप्शन है, उनमें से भी जो सबसे बेस्ट निकाल के चयन किया जाए वो क्या कहलाता है? निर्णय कहलाता है। कि जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों में से सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा होगा, मार्ग कौन सा होगा, उसको खोज कर निकाला जाए और उस पर निर्णय ले लिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका डिसीजन कहलाता है, निर्णय कहलाता है। निर्णय का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो निर्णय का शाब्दिक अर्थ है काट देने से, मतलब कोई ऐसा जो है रास्ता निकाल के लाया जाए जिसका और दूसरा कोई तोड़ ना हो, मतलब ऐसा एकदम सॉलिड और एकदम अच्छा डिसीजन की उसके जैसा कोई भी ना हो। तो निर्णय का शाब्दिक अर्थ होता है काट देने से लगाया जाता है, अर्थात इसके टक्कर का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो निर्णय का अर्थ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु को खोज कर निकालना है कि उसके टक्कर का कोई दूसरा विकल्प हो ही ना। तो इतना महत्वपूर्ण और इतना अच्छा मार्ग तलाशना होता है। तो निर्णय क्या है? सभी संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन ही निर्णय कहलाता है। व्यवहारिक दृष्टि से किसी निष्कर्ष पर आने से लगाया जाता है। निर्णय क्या है? व्यवहारिक दृष्टि से किसी निष्कर्ष पर आना ही निर्णय होता है। तो निर्णय क्या है? व्यवहारिक दृष्टि से किसी निष्कर्ष पर आना निर्णय होता है। अगला, निर्णय एक चयन प्रक्रिया भी है। तो निर्णय क्या है? निर्णय एक चयन प्रक्रिया भी है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार है कि बहुत सारे विकल्प होंगे, उनमें से कोई एक चूज करना होता है। तो इस प्रकार से निर्णय प्रबंधन प्रक्रिया में एक चयन प्रक्रिया भी है। गृह व्यवस्था का हृदय निर्णय होता है। और ये क्वेश्चन बनता है कि निर्णय कौन सी प्रक्रिया है? तो चयन प्रक्रिया है। और ये भी प्रश्न बनता है कि गृह व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? तो निर्णय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गृह व्यवस्था का हृदय किसे कहा गया है? तो निर्णय प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। ड्रकर जी हैं। ड्रकर जी के अनुसार उन्होंने एक परिभाषा दी है निर्णय पर कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। ड्रकर ने क्या कहा है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। तो ये परिभाषा किसकी है? ड्रकर की है। तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, और ये कथन किसका है? तो ये कथन ड्रकर जी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी गई है और ये सारी पूछी जाती है क्योंकि छोटी छोटी ऐसी डेफिनेशन है जो परिभाषा जिन्होंने दी है वो पूछा जाता है। आपके एग्जाम में परिभाषाएं भी आती हैं। निर्णय प्रक्रिया प्रबंध का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। निर्णय क्या होता है? प्रबंध प्रक्रिया का सबसे प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि निर्णय के बिना प्रबंधन संभव नहीं है। निर्णय गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु। और गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु किसे कहा गया है? तो निर्णय को कहा गया है। किसको कहा गया है? निर्णय को गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु कहा गया है। निर्णय एक प्रकार का क्या है? पूर्वानुमान है। तो निर्णय जो होता है एक प्रकार का पूर्वानुमान होता है और गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। जॉर्ज टेरी ने क्या कहा है? तो जॉर्ज और टेरी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? जॉर्ज टेरी की। किसकी है? जॉर्ज टेरी की है। इन्होंने कहा है कि निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन है। तो ये ऐसी डेफिनेशन है जो पूछी गई है एग्जाम में, आपके एग्जाम में आई हुई हैं और ये सारी डेफिनेशन ही आती हैं। एलन ने क्या कहा है? एलन ने कहा है निर्णयन वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। तो एलन ने निर्णयन को बताया है। तो निर्णयन क्या होता है? एक प्रबंधन में क्या होता है? वो कार्य होता है जिस पर पहुंचने के लिए निर्णय के लिए होता है। निर्णयन वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। तो निर्णयन क्या होता है? एक कार्य होता है जिसे निर्णय पर पहुंचने के लिए किया जाता है। तो निर्णयन निर्णय तक पहुंचने के लिए किया गया कार्य होता है। ये डेफिनेशन एलन की है। ग्रास और कैंडल ने क्या कहा है? ग्रास और कैंडल ने कहा है प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न चरण प्रस्तुत निर्णयों की एक श्रृंखला मात्र है। तो निर्णय प्रक्रिया को श्रृंखला किसने कहा है? तो ग्रास और कैंडल ने कहा है
कि प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न चरण प्रस्तुत निर्णयों की एक श्रृंखला मात्र है जिसमें प्रत्येक निर्णय अंतिम निर्णय पर आधारित होता है। तो ये कथन किसका है? ग्रास और कैंडल का है। किसका है? ग्रास और कैंडल का है। प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न चरण प्रस्तुत निर्णयों की एक श्रृंखला मात्र है जिसमें प्रत्येक निर्णय अंतिम निर्णय पर आधारित होता है। तो ये कथन किसका है? ये ग्रास और कैंडल ने कहा है। ब्रेटन ने क्या कहा है? तो ब्रेटन ने कहा है निर्णय वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया गृह व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। तो गृह व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? निर्णय है। और ये किसने कहा है? तो ये ब्रेटन ने कहा है कि निर्णय प्रक्रिया गृह व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, किंतु ये भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। किंतु ये किसके समान है? छोटी इकाई है तो किसके समान है? भौतिक विज्ञान का जो अणु है उसके समान है। तो ब्रेटन ने क्या कहा है? निर्णय प्रक्रिया गृह व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई गृह व्यवस्था की कौन है? निर्णय प्रक्रिया। और कथन किसका है? तो ये ब्रेटन महोदय का जी है। अब निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं देख लेते हैं। निर्णय की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? तो निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्णय के बिना कोई भी प्रबंधन संभव नहीं है और किसी भी कार्य को या कोई भी योजना हो, रूपरेखा हो, उसको क्रियान्वित करना है तो निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। निर्णय के बिना प्रबंधन संभव नहीं है। तो निर्णय जो होता है प्रबंधन का प्राथमिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है क्योंकि निर्णय जो होते हैं हमेशा सोच विचार कर और सोच समझ कर ही लिए जाते हैं। तो निर्णय क्या होता है? मानसिक प्रक्रिया है। निर्णय स्वयं में एक लक्ष्य नहीं वरन लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। निर्णय क्या है? स्वयं में एक लक्ष्य नहीं है लेकिन हम जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं उस तक पहुंचने का साधन है। और साधन है तो लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है लेकिन स्वयं क्या है? निर्णय लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी सहायता कौन करता है? निर्णय करता है। निर्णय प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। मतलब निर्णय प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। प्रबंध का कोई भी स्तर हो उसको करने के लिए हमें निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। निर्णय के बिना प्रबंधन संभव नहीं, इसलिए कहा गया है कि बिना निर्णय के प्रबंधन संभव नहीं। और निर्णय क्या है? प्रबंधन प्रक्रिया का हृदय है। मतलब जब तक हृदय नहीं होगा तो जो प्रबंधन प्रक्रिया है वो एक शरीर है और निर्णय उसका हृदय है। तो कार्य कैसे करेगी? तो निर्णय लेना महत्वपूर्ण है और निर्णय जो है प्रबंध प्रक्रिया का हृदय इसलिए कहा गया है क्योंकि निर्णय के बिना प्रबंधन संभव नहीं है। निर्णय में दृढ़ता और वचनबद्धता होती है। मतलब निर्णय में क्या होता है? दृढ़ता होती है, वचनबद्धता होती है। जो निर्णय लिए जाते हैं वो एकदम सटीक और महत्वपूर्ण होते हैं और जो प्रबंधन प्रक्रिया के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। निर्णयन क्या है? तो निर्णयन निर्णय लेने की प्रक्रिया है जबकि निर्णय इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। निर्णयन क्या है? क्वेश्चन आ जाता है कि निर्णयन क्या होता है? तो जो निर्णयन होता है वो निर्णय लेने की प्रक्रिया है जबकि निर्णय इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। निर्णयन क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया है। अब निर्णय प्रक्रिया के चरण देख लेते हैं। तो निर्णय प्रक्रिया कितने चरण हैं? तो दो जो जॉन डीवी हैं और आपके ग्रास और कैंडल जी हैं। कौन है? जॉन डीवी और ग्रास और कैंडल हैं। इन्होंने निर्णय प्रक्रिया को 2 चरणों में बांटा है। तो जॉन डीवी के अनुसार निर्णय के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। कितने? 3 चरण हैं। और ग्रास एंड कैंडल ने निर्णय के 5 चरण बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 चरण बताए हैं। तो निर्णय प्रक्रिया कितने चरण हैं? 2। किसके अनुसार है? जॉन डीवी के अनुसार 3 है और ग्रास और कैंडल के अनुसार 5 चरण है। तो जॉन डीवी ने कौन कौन से निर्णय प्रक्रिया के चरण बताए हैं? पहला है समस्या की पहचान करना, फिर विकल्प की पहचान करना, फिर कौन सा विकल्प है सर्वोत्तम है उस पर निर्णय लेना। तो जॉन डीवी के अनुसार निर्णय किस प्रकार लिया जाएगा? पहले समस्या की पहचान करी जाएगी, फिर विकल्प की पहचान करी जाएगी। मतलब इस समस्या का समाधान करने के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, फिर उन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प, उन विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प कौन है वो ढूंढा जाएगा, फिर निर्णय लिया जाएगा। तो जो निर्णय प्रक्रिया है जॉन डीवी के अनुसार 3 चरणों में संपन्न होती है। समस्या की पहचान करना, विकल्प की पहचान करना, कौन सा सर्वोत्तम विकल्प है उसकी पहचान करना। ग्रास और कैंडल ने निर्णय प्रक्रिया कितने चरण बताए हैं? तो 5 चरण बताए हैं। इन्होंने कहा है कि पहले क्या होगा? निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित किया जाएगा, फिर उसका वैकल्पिक समाधान ढूंढा जाएगा, फिर विकल्पों के संबंध में चिंतन करना, फिर जो भी वैकल्पिक समाधान ढूंढा गया है बहुत सारे विकल्प उसमें से छांट लिए जाएंगे, फिर जितने भी विकल्प छांटे गए हैं उन पर चिंतन किया जाएगा कि इनमें से सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा विकल्प कौन है। तो उसके बाद एक विकल्प का चयन करना, जो सबसे अच्छा, जो सबसे उपयुक्त होगा उसका चयन कर लिया जाएगा। और लास्ट में क्या होगा? निर्णय के उत्तरदायित्वों को स्वीकारना, फिर निर्णय का जो उत्तरदायित्व है उसको स्वीकार लिया जाएगा। तो निर्णय प्रक्रिया ग्रास और कैंडल के अनुसार कितने चरण में संपन्न होगी? 5 चरण में। पहले निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित किया जाएगा, फिर बहुत सारे विकल्पों को छांट लिया जाएगा जो अच्छे अच्छे हैं, फिर उनमें से
उनमें क्या है, चिंतन किया जाएगा इन 4-5 विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प कौन है, सबसे जो अप्रोप्रिएट है वो कौन सा। उसके बाद क्या होगा, किसी एक विकल्प का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ये निर्णय प्रक्रिया के चरण है, 2 भागों में है, जॉन डीवी के अनुसार और ग्रास और कैंडल के अनुसार ये पूछे जाते हैं। सीक्वेंस लगाने के लिए आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो DSSB का एग्जाम हो, TGT और PGT या UGC नेट किसी भी एग्जाम हो, तो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।